मौजूदगी में अब जरा बात सुने। बात हम किसकी कर रहे हैं? सरकारे गरीब नवाज की बात कर रहे हैं, ताजदारे अजमेर की बात कर रहे हैं। जरा दिल लगा के मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े अजीम तरीन बुजुर्ग गुजरे हैं। सरकारे गरीब नवाज उनकी मस्जिद के अंदर पहुंच गए। मस्जिद में आप इबादत में मसरूफ हैं कि खबर मिली कि आज इस मस्जिद में वक्त का एक अजीम वली आने वाला है, एक अजीम शान अजीम मर्तबत हस्ती तशरीफ लाने वाली है। कौन? पता लगा आज मस्जिद में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी तशरीफ लाने वाले हैं। ये कौन है? सरकारे गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद है, ताजदारे अजमेर सरकारे गरीब नवाज मस्जिद के अंदर है। कानों में खबर आ गई, एक अजीमुल मर्तबत हस्ती पाए के वली तशरीफ लाने वाले हैं। सरकारे गरीब नवाज उधर ही रुक गए। चलो हम भी ठहर जाते हैं, हम भी जरा जियारत कर लेंगे, हम भी दीदार कर लेंगे। सरकारे गरीब नवाज मुंतजिर हैं, इधर लोगों का भी हुजूम लग गया। क्योंकि आपके पीरो मुर्शिद जब आते हैं तो सारे मुरीद इकट्ठा होके आते हैं कि नहीं, कि हुजूर से एक बार दस्तबोसी कर ले, हुजूर की मुसाफा कर ले एक मर्तबा, सर पे हाथ रखवा ले एक मर्तबा, दुआ करवा ले अपने लिए एक मर्तबा। सारे अकीदतमंद जमा हो गए, मुसाफा करेंगे, दस्तबोसी करेंगे, सरों पे हाथ रखवाएंगे। जब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी तशरीफ लाए, मस्जिद के अंदर लोगों ने कतार बनाई, एक एक कर कर लोग सलाम मुसाफा मुआनका करने लगे, लोग दस्तबोसी करने लगे। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नंबर लगते चले गए, लगते चले गए। मगर अजीजों, जब सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज का नंबर आया, आप भी उसी कतार के अंदर खड़े हैं। ताजदारे अजमेर का नंबर आया, सरकारे गरीब नवाज ने आगे बढ़कर सलाम किया, मुसाफा किया, और जैसे ही हाथ पीछे को हटाया, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के आपने फरमाया, शहजादे किधर चले, क्या समझते हो मैं इन लोगों के लिए आया हूँ? फरमाते नहीं नहीं, मैं इनके लिए नहीं आया शहजादे, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में मुरीद चल के जाता है पीर के पास, मुरीद तलाश करता है कि मैं मुरीद हो जाऊं, मगर यहाँ पीर ने कहा, ऐ शहजादे बहुत तुमने रास्ते छान लिए, बहुत आपने तलाश कर ली, मगर सुनो सुनो, मैं जो यहाँ आया हूँ तुम्हारे लिए आया हूँ।
हाय हाय हाय। फिर मुरीद कर लिया। मुरीद करने के बाद में सरकार गरीब नवाज को आपने फरमाया कि एक काम करो, दुरूद शरीफ पढ़ो। दुरूद शरीफ पढ़वाया। फरमाया सूरह बकरा पढ़ो। सरकार गरीब नवाज ने सूरह बकरा पढ़ी। सूरह बकरा पढ़ने के बाद में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी आप कहने लगे, हुजूर मेरे मुर्शिद गिरामी, मैंने सूरह बकरा की तिलावत कर ली। आपने फरमाया एक काम करो, अब सूरह इखलास पढ़ो। सूरह इखलास की आपसे तिलावत करवाई। मुसलसल आप तिलावत करते रहे। अब उसके बाद में फिर दुरूद पाक और भी दीगर वज़ाइफ पढ़वाए गए। मुसलसल वज़ाइफ पढ़वाते गए। वज़ाइफ सरकारे अजमेर सरकारे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वज़ाइफ पढ़ते गए। आपने जब वज़ाइफ पढ़ लिए, आप अपने पीर की बारगाह में आए। आकर अर्ज करने लगे, ए मुर्शिद गिरामी, मैंने वज़ाइफ वो सारे पढ़ लिए जो आपने मुझे बताए। सरकारे अजमेर ने जैसे इतना कहा तो पीर ने कहा, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, मोइनुद्दीन काम करो, अब जरा नीचे जमीन की तरफ देखो। जुमला बड़े तवज्जो से ज़ौक़ से सुनना। पीर ने फरमाया, मोइनुद्दीन जरा जमीन की तरफ देखो। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन की तरफ नजर डाली। फरमाते हैं, जमीन के नीचे तहतुस्सरा तक मैंने सब कुछ देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर ने फरमाया, अब जरा आसमान की तरफ नजर उठाओ। आपने ऊपर नजर उठाई। फरमाने लगे, है मुर्शिद गिरामी, आसमानों के पार अर्श तक देख रहा हूँ। आपने आपके मुर्शिद गिरामी ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, मशरिको मगरिब शिमालो जुनूब में देखो। चार जानिब जब देखा तो कहने लगे, कायनात सारी मुनव्वर हो गई, सब कुछ मुझे नजर आने लगा। फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जितनी मखलूक को पैदा फरमाया है, सारी मखलूक का मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदारी, उर्से गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। ये है सरकार गरीब नवाज, ये बाकमाल शख्सियत, ये बाकमाल हस्ती। आगे बढ़ो, थके तो नहीं है आप लोग? कहें कहें, ठीक है कहते हैं। अल्लाह ताला आपका ज़ौक़ सलामत रखे। हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। कलंदरों की शान होती है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, सफेद उम्दा नफीस खूबसूरत कलफदार कपड़े जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें जो है अच्छे लोग मिले। ऐसे लिबास में आजकल इस दौर में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी टहल रहे हैं। करप्शन दिन रात कर रहे हैं और लिबास उनका बिल्कुल चमचमाता हुआ वाइट, एकदम लग रहा है बगुले हैं एकदम। पूरी हालत ये है मियां, न जाने कितनी हराम की दौलत खा गए, खा के डकार भी नहीं लेते और फिर इलाके के नेता बने हुए हैं, सेठ बने हुए हैं। कपड़े बिल्कुल सफेद है, प्योर वाइट, पूरी शान के साथ चल रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों का भी हाल यही है।
गरीब की इज्जत करने वाला कोई नहीं। मालदार चाहे रात दिन हराम काम करता हो, लोग उसके लिए कुर्सी छोड़ दिया करते हैं। हमारा भी तो हाल यही। एक गरीब आदमी हो, 5 वक्त का नमाजी हो, नेक आदमी हो, हमेशा सबके साथ अच्छा सलूक करता हो, वो गरीब आदमी 5 वक्त का नमाजी अगर रास्ते से गुजर रहा है, अगर वो सलाम कर दे, उसका लोग सलाम का भी जवाब नहीं देते, उसको जो नजरअंदाज कर देते हैं। गरीब आदमी किसी की बैठक पे जाए, उसको कुर्सी तक नहीं मिलती। और मालदार भले ही सूद ब्याज का काम करता हो, मालदार है, भले ही उसके हराम की दौलत आ रही हो, मगर हमारे यहाँ लोग उसे कुर्सी देंगे, उसे कुर्सी पे बिठाएंगे। दौलत के हिसाब से कभी किसी को जज न किया करो। दौलत से पता नहीं लगता है, अल्लाह ताला तुम्हारी मेरी दौलतें नहीं देखेगा। कल मैदान महशर में परवरदिगार जब अल्लाह की अदालत में हम खड़े होंगे, हमारे आमाल देखे जाएंगे। अच्छा, आपने इधर बहुत दौलत कमाई, आपने जमीनें खरीदी, प्लॉट खरीदे, बिल्डिंग बनाई, अपार्टमेंट बनाए, शहरों में जाकर मकान बना लिए, आपने अपने महल बना लिए, सब कुछ कर लिया आपने। मगर एक बात बताओ, इधर जमीन, खेत की जमीन बीघा में नापी जाती है? बीघा में नापते ना, बीघा। एक आदमी ने 50 बीघा जमीन खरीद ली या 100 बीघा खरीद ली, बड़ा खुश है, मैं बहुत कामयाब आदमी हूं, बड़ा सक्सेस आदमी हूं, मैंने 100 बीघा जमीन कर ली। मगर एक सवाल अपने आप से करना, खुद से एक सवाल पूछना, 50 बीघा जमीन खरीद ली, 100 बीघा जमीन खरीद ली, मगर ये बताओ, ये 100 बीघा जमीन, ये 50 बीघा जमीन जब तेरी आंखें बंद होंगी, तेरी औलादे कैलकुलेटर लेकर बैठ जाएंगी, पटवारी को बुलाकर जमीन नपवाएंगे, तेरे बेटे कहेंगे किसके हिस्से में कितनी आई। तूने बड़ी मेहनत से बनाई, बड़ी मेहनत से खरीदी, मगर 100 बीघा जमीन खरीदने वाले, 50 बीघा जमीन खरीदने वाले, एक बात ईमानदारी से बताना, 100 बीघा जमीन तुमने खरीद ली, अब खुद से पूछो 100 बीघा खरीद कर मेरे हिस्से में कितनी आई, तो पता लग जाएगा। आप इधर 500 बीघा भी खरीद लो, तुम्हारे हिस्से में फकत 2 गज जमीन आएगी, वो जिसमें तुझे दफनाया जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं आएगी। 2 गज जमीन हिस्से में आएगी, जिसमें दफना दिया जाएगा, कब्र बना दी जाएगी, और वो भी तेरी जमीन से नहीं होगी, वो भी किसी कब्रिस्तान में वक्फ की जमीन में दफनाया जाएगा, कौम की प्रॉपर्टी होगी, उसमें दफनाया जाएगा। तेरे महल इधर रह गए, जमीनें इधर रह गई, खेती बाड़ियां इधर रह गई, तू मरा तो तेरी औलाद ने कब्रिस्तान में तुझे भी वहीं दफन कर दिया जहां एक गरीब आदमी को दफन किया गया था। तेरी कब्र भी वैसी बनाई गई जैसे किसी गरीब आदमी की कब्र बनाई गई थी। हाँ मेरे प्यारे, गौर कर, इधर के महल को देखकर इतराने की जरूरत नहीं है। आज इधर ये ईंटों से बने महल, आज इधर ये मिट्टी की ईंटों से बने महल, इनको देखकर इतराने की जरूरत नहीं है। याद रखना, इधर हम महल बनाते हैं, ईंटें मिट्टी
मिट्टी की लगाते हैं, मगर इधर नेक अमाल अगर कर लिए, अगर परवरदिगार को राजी कर लिया तो अल्लाह जो जन्नत में महल अता फरमाएगा वो ऐसी मिट्टी की ईंटों के नहीं होंगे, बल्कि उनमें ईंटें सोने और चांदी की लगी होगी। सुभान अल्लाह। वो महल अल्लाह ताला अता फरमाएगा, वो महल परवरदिगार अता फरमाएगा। सफेद कपड़े किसी के देखकर मायूब ना हो जाया करो, मरऊब ना हो जाया करो। सफेद कपड़े किसी के देखकर उसे सैल्यूट फौरन न मारा करो। सफेद लिबास देखकर उसको फौरन कोई तुम बगला भगत मत समझ लिया करो, बल्कि ये भी जान लिया करो अंदर से कैसा है, इसका बातिन कैसा है। कम से कम इतना तो देख ही लिया करो, नमाजें पढ़ता है कि नहीं, आका पर दुरूदो सलाम पढ़ता है कि नहीं, अल्लाह रसूल की बातों पे अमल करता है कि नहीं, इतना तो कम से कम देख लिया करो। इसीलिए मेरे अजीजों बात कलंदरों की चली है तो इतना याद रखना, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। और अब जो मैं चौथा मिसरा आपको सुनाऊंगा ना तो इंशाअल्लाह हर शख्स की आवाज निकलेगी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और तारीख गवाह है, एक कासे में आना सागर भी सिमट के आ गया था। वो कासा मेरे गरीब नवाज का था, ताजदार अजमेर का था। सरकार गरीब नवाज पीरो मुर्शिद ने बैत कर लिया, वज़ाइफ पढ़वाए, रूहानी फैज मिला। अब पीर ने कहा कि बेटा अब तुम मेरे साथ चलो। कहां लेकर गए? पीर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी जैसा मुरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन सैयदुल औलिया फिल हिंद जैसा। हाय हाय, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा मोइनुद्दीन मेरे साथ चलो। कहां लेकर गए? लेकर गए मक्का शरीफ, काबतुल्लाह का तवाफ कराया। मक्का शरीफ से फारिग होने के बाद में फिर गए मदीना शरीफ, बारगाहे मुस्तफा में। कहां? आका की बारगाह में, जहां जाने के लिए हर मुसलमान तड़पता है, हर मोमिन दुआ करता है। आका की बारगाह में रो रो के आशिक कहते या रसूलल्लाह मदीना बुला लो, आका मदीना बुला लो। बल्कि हम दीवानों की कैफियत तो ये है, हम लो लगा के आका की बारगाह में, जानते हो किस अंदाज से हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं और दुआ किस अंदाज से करते हैं। आप मेरे साथ शामिल होना और रात के सन्नाटे में अपने आका को याद करना और मदीना जाने की दुआ, जो हमारे दिलों में एक आरज़ू है। दीवाने क्या कहते हैं? सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में। मदीना जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं तो जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। जितने लोग जाना चाहते हैं वो ज़ौक़ के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। चैनल वालों आप भी बोलो सुभान अल्लाह, खामोश मत बैठो। सरकार बुला